हेलो एवरीवन, मैं शशांक शेखर श्रीराम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कल हम लोग पढ़े थे कॉन्केव मिरर के बारे में। आज देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। पहला पॉइंट देखेंगे आज हम लोग, रूल टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, पहला रूल देखते हैं। पहला रूल इसका है, अरे ऑफ लाइट पैरेलल देखिए, पहला पॉइंट है अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis of a convex mirror. Appear to diverge from the focus. अब देखिए, ये कहता क्या है, अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। अब कोई हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है, उस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ड्रॉ कीजिए। अब ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वापस इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वापस डॉट डॉट लाइन में इधर फोकस से गुजरेगा। वही कह रहा है पहला रूल यही है, द अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट का रे है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। अब देखिए, ये डाइवर्ज होके फोकस से गया नीचे। पहला रूल यही है। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा रूल देखेंगे। अब देखिए, सेकंड रूल देखते हैं, क्या कहता है, अरे इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, इसको भी डायग्राम से देखते हैं हम लोग। आप लोग मिरर का फिगर अच्छे से बनाइएगा एग्जाम में। अब क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
अब ये पी पॉइंट जानते ही हैं, यहाँ पे एफ ले लीजिए और यहाँ पे सी ले लीजिए। उसके बाद अरे अब देखिए एक रे जो है यहाँ से डायरेक्ट आएगा, यहाँ पड़ेगा और यहाँ से डॉट डॉट लाइन में फोकस से गुजरेगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए ये क्या हुआ है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और एक रे जो है, एक रे आया, एक रे इधर से आया, मिरर पे रिफ्लेक्ट करके वापस उसी डायरेक्शन में, पहले देखिए ये रे आया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस उसी दिशा में चला गया और यहाँ पे ये जो है यहाँ से डॉट 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 करके ये फोकस से होके गुजर गया। वही कहता है अरेंज डायरेक्टली टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सेकंड रूल यही कहता है। अब इसका थर्ड रूल देखते हैं। अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है अरे इज डायरेक्टली directed towards the center of the curvature, reflect back on the same path। जब कोई रे towards the center हो और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिफ्लेक्ट बैक होके उसी डायरेक्शन में चला जाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल के तौर से समझ, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए, ये सी, उसके बाद मान लीजिए कोई रे इधर से आ रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, ये गया और ये वापस उसी डायरेक्शन में, फिर सेम डायरेक्शन में उसी रास्ते से लौट गया और इसके इधर इमेजिनरी लाइन जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। यही कह रहा है आपका तीसरा पॉइंट कि अरे डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अरे ये रे आया, इसी का ना इमेजिनरी लाइन इधर आया है, रिफ्लेक्ट, और ये रे रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस उसी सेम पाथ पे लौट गया। पाथ तो चेंज नहीं किया, जिस पाथ से आया था उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस उसी पाथ से लौट गया। तीसरा पॉइंट यही कह रहा है। अब एक पॉइंट और है इसका लास्ट वाला, उसको भी देखेंगे। इसका चौथा पॉइंट क्या कहता है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए हम लोग इसका चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं रूल मेकिंग रे डायग्राम का। अब इसका चौथा पॉइंट लास्ट, इसको भी समझ लीजिए। फिगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मेरा फिगर मत देखिए। यहाँ पे P, ये F और ये C, ये तो शुरू से जब मीरा पढ़ना शुरू किए वहां से ये बनाते आ रहे हैं, याद ही हो गया होगा। इसके बाद देखिए अब ये यहाँ से कोई रे रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये जितना एंगल से इस मिरर पे रिफ्लेक्ट किया उतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस रिफ्लेक्ट इधर कर जाएगा। जितना एंगल से आया उतना एंगल से वापस इस दिशा में निकल जाए। इसको हम लोग एंगल आई और इसको एंगल आर बोलते हैं। एंगल आर
एंगल आई इंसिडेंस रे, एंगल आर रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे वाला टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कल हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़े थे। कल किसके बारे में पढ़े थे? कॉनकेव मिरर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कल जो भी पढ़े थे उसी के टाइप से ये भी है, इसको भी पढ़ने में। अब देखिए पहला इसमें क्या कहता है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें ये पता चलेगा कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज कैसा मिलेगा, उसका पोजीशन साइज कैसा होगा। पहला हम लोग का है व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? तो देखिए, लिखिए व्हेन OBJECT object is placed at infinity, अब देखिए जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा? अब ये मिरर बना लीजिए पहले आप लोग अच्छे से। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस एक ड्रॉ कर दीजिए और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद ये कोई रे है जो आपके फोकस पे आके टकराएगा, दो रे, ये भी आ रहा है फोकस पे, और उसके बाद दो रे जो है इधर आ रहा है रिफ्लेक्ट करके, उसके बाद देखिए इसको डॉट डॉट लाइन से मिला दीजिए और इस लाइन को भी देखिए, चारों एक जगह फोकस पे आके एक दूसरे को कट किया। अब इसका देखिए पोजीशन, इसका पोजीशन क्या होगा? इमेज का पोजीशन होगा क्या होगा बताइए आप लोग? एफ मतलब फोकस पे। नेचर क्या हो जाएगा इसका? इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट। उसके बाद देखिए इसका साइज क्या होगा? साइज बताइए आप लोग, इमेज का क्या होगा? साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज, पॉइंट साइज मतलब इतना छोटा सा चाहे इतना सा कुछ भी पॉइंट साइज का होगा। अब इतना बड़ा नहीं मान लीजिएगा, ये पॉइंट साइज नहीं होगा। अब तो ये देख लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर पे हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा। देखिए
अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनेगा और उसका साइज जो होगा पॉइंट साइज का होगा। एज एग्जांपल मान लीजिए ये पॉइंट साइज हुआ, इस साइज का इमेज बनेगा और वर्चुअल और नेचर उसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। अब चलिए इसके बाद इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या होता है। दूसरा कंडीशन में आगे देखिए, अब देखिए हम लोग इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट between P and infinity प्रिंसिपल फोकस और एंड इंफिनिटी पे। अब देखिए इसके लिए भी एक मिरर बना लीजिए आप लोग। मिरर प्रिंसिपल एक्सिस उस पर ड्रॉ कीजिए जल्दी से। ये P हो गया, P के पीछे एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए आप लोग। ये ऑब्जेक्ट देखिए बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन यहाँ जाएगा रिफ्लेक्ट। और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर आ गया। उसके बाद ये देखिए F और ये C और ये डॉट डॉट लाइन C को टच करेगा। C से देखिए पोजीशन, इमेज का पोजीशन क्या होगा बिटवीन फोकस एंड C। इमेज यहाँ पे बनेगा, इमेज ये यहाँ पे बनेगा। ये उसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट। नेचर वर्चुअल इरेक्ट। और इसका साइज क्या हो जाएगा स्मॉल, SMALL स्मॉल, साइज स्मॉल हो जाएगा। इसका कंडीशन देख लीजिए आप लोग। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को P एंड इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज जो है फोकस पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। नेचर क्या हो जाएगा, नेचर इसका वर्चुअल होगा और इमेज का साइज क्या होगा स्मॉल होगा। अब इसका देखिए, इसका चौथा केस देखते हैं। इसमें दो ही केस होता है, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस पढ़ना है, दोनों तो पढ़। अब देखिए इसके आगे कुछ पॉइंट है उसको देखते हैं। अब यूज कुछ पढ़ते हैं। अब इसका भी तो यूज होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर है तो कुछ ना कुछ यूज तो जरूर होगा। अब इसके यूज के बारे में देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखते हैं हम लोग क्या होता है। यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। अब देखिए रियर व्यू मिरर के तौर पे व्हीकल में भी यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं वहां पे भी। इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डायमेंशन ऑफ इमेज। और दूसरा क्या है, इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कॉन्वेक्स मिरर जो है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के तौर पर देखा जाता है, इससे बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यूज बिहाइंड टर्न ऑन द पॉइंट ऑफ इमर्जिंग ट्रैफिक
मर्जिंग ट्रैफिक टू फैक्चुलेट विजन ऑफ बोथ साइड। अब देखिए इसका यूज ट्रैफिक में होता है। मान लीजिए ये रोड है, एक इधर से भी रोड आ रहा है। मान लीजिए इधर से एक गाड़ी आ रहा है, यहाँ पे है, इधर से एक गाड़ी जा रहा है, यहाँ पे है, इसको जाना है सीधे, इसको जाना है इधर। तो अब तो ये इधर है, इसको भी नहीं दिख रहा होगा कि इस साइड से गाड़ी आ रहा है। तो वो मिरर का इस जगह पे यूज करने से होगा क्या कि इसको भी यहाँ पे दिख जाएगा कि इधर से कोई गाड़ी आ रहा है, और इसको भी दिखेगा कि यहाँ पे कोई गाड़ी क्रॉस करने वाला है, जिसके कॉन्वेक्स मिरर वहां पे यूज करते हैं। फैक्चुलेट विजन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का विजन एक दूसरे को दिखाई पड़ता है। इसके बाद थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में देखते हैं क्या होता है। साइन कन्वेंशन, उसके बाद मिरर फार्मूला। अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं मिरर फार्मूला। एक मिरर फार्मूला देख लीजिए आप लोग क्या होता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर फार्मूला। इससे हम लोग जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे यूज आएगा। अब देखिए v इक्वल टू क्या होगा, 1/v है तो जाने v इक्वल टू क्या होगा। v इक्वल टू होगा इमेज डिस्टेंस। v इक्वल टू क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ u क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब f इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, फोकल लेंथ। ये देखिए इसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ, यहाँ पे क्या देखिए हम लोग मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। और देखिए हम लोग का यहाँ v इक्वल टू क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस, और u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इक्वल टू फोकल लेंथ। अब देखिए इसके आगे देखेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर देखते हैं। इसका क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, अगर हम लोग m इक्वल टू लिखेंगे तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, IMAG, इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस v बाय u लिख सकते हैं या नहीं। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके बाद ये इक्वेशन 2 मान लीजिए हम लोग का। अब इक्वेशन 1 क्या होगा हम लोग का, ये h डैश बाय h मान लीजिए, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू लिखिए हाइट ऑफ द इमेज, उसको h डैश लिख सकते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h लिखे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। दूसरा होगा m इक्वल टू माइनस v बाई u, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए।
अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोनों को लिखिए यहाँ पे m इजकल टू माइनस v बाई यू, m इजकल टू माइनस v बाई यू इजकल टू h डैश बाय h। इसको अब माइनस v बाई यू h डैश बाय h, ये फार्मूला हो गया। इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं पे समाप्त करते हैं पार्ट। अभी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।